गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 82। सब्जेक्ट है आपका हिंदी, क्लास है 9th और आज की डेट है 5 फरवरी। हमारा टॉपिक चल रहा है माटी वाली। इस वाले पाठ का ये अंतिम अंश है, इसे हम पढ़ेंगे और अपने प्रश्नों के उत्तर देंगे। बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, आपको सबको ज़रूर पढ़ना चाहिए शुरू से आखिर तक, क्योंकि इससे हमें इंटरेस्टिंग तो है ही है, इससे हमें पता चलता है कि लोग कैसी कैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, कैसी कैसी समस्याओं के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। शुरू करते हैं आज की हमारी वर्कशीट को। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है, कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज सुबह निकल जाती है अपने घर से, पूरा दिन माटा खान में माटी खोदने, फिर उसे विभिन्न स्थानों पर फैले घरों तक ढोने में बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है, यानी जब वो वापस घर जाती है तब तक रात होने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं। झोपड़ी यानी जहाँ पर वो रहती है, जिसमें वह गुजारा करती है, गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है। उसकी ज़मीन पर रहने की एवज़ में उस भले आदमी के घर माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करना होता है। बेगार का मतलब होता है बिना पैसे के काम करना, यानी जो उसकी झोपड़ी है जिस ठाकुर की ज़मीन पर बनी हुई है, इसके बदले में उस बूढ़ी माटी वाली को उस ठाकुर के घर कई तरह के जो बिना पैसे के ही कई काम करने पड़ते हैं। उसके आगे है, नहीं आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। क्या खरीद लिया? 1 पाव प्याज। जो आज की माटी बेची थी उसकी आमदनी हुई थी उससे। उसके बाद प्याज को कूट कर वह जल्दी जल्दी तल लेगी, ऐसा वो सोच रही है। रास्ते में चलते हुए सोच रही है कि अब कि जब घर जाएगी तो सबसे पहले क्या करेगी, प्याज को कूट लेगी, फिर उसे जल्दी जल्दी तल लेगी। बूढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां। ठीक है, वो सोच रही है कि जैसे ही सब्जी बन जाएगी, तैयार हो जाएगी जो प्याज ली है उससे, तो अपने बूढ़े के सामने 2 रोटियां रख देगी। फिर आगे कह रही है, अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकता? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया है, उसे अब ज़्यादा पछता नहीं है, कुछ भी जो भोजन है ज़्यादा पछता नहीं, इसलिए वो 2 रोटियां भी नहीं खा सकता। एक ही रोटी खा पाएगा, हद से हद 1.5। अब उसे ज़्यादा पछता नहीं। बाकी बची 1.5 रोटियां से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है, मतलब 1 रोटी तो जहाँ पर बैठी थी माटी वाली वहाँ उसने पहले ही खा ली थी। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई अपने घर पहुँच गई। उसके बूढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। ठीक है, माटी वाली के पाँवों की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। इसका मतलब है कि जो माटी वाली का जो बूढ़ा पति था उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो आज की हमारी वर्कशीट का अंतिम अंश था इस वाले पाठ का, माटी वाली के। अब हम इसका प्रश्न आंसर देख लेते हैं एक बार। पहला प्रश्न है हमारा, बूढ़ी माटी वाली की दिनचर्या क्या रहती है? तो इसका आंसर लिखेंगे हम। बूढ़ी माटी वाली सारा दिन अपने काम में लगी रहती है। रोज सुबह मिट्टी लेने के लिए अपने घर से निकल जाती है। पूरा दिन माटा खान से लाल मिट्टी खोदने, फिर उसे शहर में घर घर पहुंचाने में बीत जाता है। वापस अपने घर पहुंचते पहुंचते उसे रात हो जाती है। तो इसका आंसर लिखेंगे पहले वाले क्वेश्चन का ये। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने क्या खरीदा? उससे क्या बनाने वाली थी? इसका आंसर हमारा ये है, माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीदी थी, उससे वह सब्जी बनाने वाली थी। मैंने आपको जब हम वर्कशीट पढ़ रहे थे ये आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, माटी वाली का पति अब 2 रोटियां भी क्यों नहीं खा सकता था? क्यों नहीं खा सकता था? क्योंकि जो वो था बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया था, इसलिए भोजन अब उसे ज़्यादा पचता नहीं था। तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, माटी वाली का पति अब बूढ़ा हो चुका था, जिसकी वजह से वह ज़्यादा नहीं पचता था, जिसकी वजह से उसे ज़्यादा नहीं पचता था, इसलिए अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता था। फोर्थ आंसर है हमारा, उसके बूढ़े को अब रोटियों की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। ऐसा क्यों कहा गया है? तो ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके बूढ़े पति की अब मृत्यु हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये आज का। एक सेकेंड। कोरोना काल में आपने कई लोगों को अपना घर छोड़कर जाते देखा होगा।
अपनी पुरानी जगह को छोड़कर जाने में लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, सोचकर लिखिए। तो आप भी लिख सकते हो सोचकर, जो भी आपके मन में विचार आए कि ये समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, आप अपना भी एक दो पॉइंट इसमें जोड़ सकते हो। इसका आंसर देख लेते हैं। अपनी पुरानी जगह को छोड़कर जाने में लोगों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहला है रहने के लिए आवास की समस्या। जब हम नई जगह पर जाएंगे तो वहाँ पर हम कहाँ रहेंगे, घर की समस्या, आवास की समस्या सबसे बड़ी समस्या होती है। दूसरी होती है बेरोजगारी की समस्या। जब नई जगह पर चले जाते हैं तो हमारा जो जहाँ पर हम पहले रह रहे थे वहाँ पर हम क्या रोजगार कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे या कुछ दुकान कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, नई जगह पर जाएंगे तो सबसे बड़ी समस्या होगी रोजगार की समस्या, ठीक है, जो बेरोजगारी हमारे सामने आ जाएगी। तीसरा होता है बच्चों की पढ़ाई लिखाई की समस्या। यानी बच्चों का किसी स्कूल में पहले पढ़ रहे थे पुरानी जगह पर, नई जगह पर जाएंगे तो उनके लिए कौन सा स्कूल देखना है, कहाँ पर कैसी पढ़ाई होगी, ये बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो तीसरी समस्या ये होती है। चौथी होती है नई जगह पर भोजन पानी की उचित व्यवस्था की समस्या। जब हम नई जगह पर चले जाते हैं तो ये भी सबसे बड़ी एक समस्या हमारे सामने आती है। फिर एक समस्या और आती है जब हम नई जगह पर जा रहे होते हैं पुरानी जगह को छोड़कर, तो अपने सामान आदि को ले जाने के लिए परिवहन की समस्या बहुत बड़ी समस्या होती है। कैसे जाएंगे, किस तरीके से नहीं जाएंगे, आपने कोरोना काल में देखा ही होगा लोग कैसे पैदल ही जा रहे थे, ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो क्या ये हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर था, फिफ्थ क्वेश्चन का। तो आज की हमारी वर्कशीट यही थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप कुछ और इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।